हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, आपको 1,78,000 शिक्षकों की इसकी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसकी विज्ञापन है, आपको कहा गया है कि इस माह के अंत में आपको जारी कर दी जाएगी। तो इस माह के अंत तक नहीं तो अगले माह के शुरू में आपको जारी होने वाली है। यहाँ पर आपको हम लोग बात करने वाले हैं विषयवार जितने भी आपको रिक्तियाँ हैं उन सभी के बारे में आपको दिया हुआ है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से यहाँ पर तो ये सभी की सभी चीज़ें आप जानते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले भी आप जानते हैं कितनी बहाली होनी है और यहाँ पर कितना वेतन के बारे में बात किया गया है। चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो आपका है बहाली मेरिट के आधार पर ली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो बहाली होने वाली है ये आपको मेरिट के आधार पर होने वाली है। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा इसके बारे में बताया गया है कि जो आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टाइप की होने वाली है और ये आपको 100 अंकों की होने वाली है, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था। आगे यहाँ पर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे, जो आपको यहाँ पर जीएस से आपको प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना, और जीके से आपको प्रश्न होने वाले हैं। विषय में से भी आपको संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विषयगत आपको प्रश्न है वो भी आपको पूछे जाएंगे। आगे इसमें कहा गया है कि हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर अंतिम मुहर 1 हफ्ते में लगने वाली है। अभी इस पर अंतिम मुहर दोस्तों नहीं लगी है, इसको आपको अंतिम मुहर लगने में अभी 1 महीने एक सप्ताह आपको टाइम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात किया गया है, तो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको सिलेबस आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पर कहा गया है कि वैकेंसी और परीक्षा कब तक होने की संभावना है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत या जून के पहले हफ्ते में, मई के अंत या जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर सितंबर से अंत तक परीक्षा ली जा सकती है। शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है इसके बारे में यदि हम लोग बात करें कि शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। इसके बारे में आपका बताया गया है कि हाई स्कूल के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण व प्रारंभिक स्कूल के लिए डीएलएड या फिर बीएड के साथ टीईटी या सीटेट आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात किया गया है कि मेरिट के आधार पर आपको चॉइस होगी और चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग की सहमति 10 दिनों में आपको तय करेगा, ऐसा आपको यहाँ पर बात कहा गया है। ये आपको तो कैबिनेट के और भी फैसले हैं उनके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किस विषय में कितने शिक्षक हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना वेतन भी रहने वाला है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वेतन के बारे में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 5 के शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि मूल वेतन आपको यहाँ पर रहने वाला है 25, 42% डीए जुड़ेगा, 8% आपको एचआरए जुड़ेगा, हाउस रेंट के आपको जुड़ने वाला है। यहाँ पर लगभग आपको एचआरए 2000 हो जाने वाला है। यदि आपको मिनिमम 4% मैक्सिमम 16% जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर 8% के बारे में बात कही गई है, तो 8% की बात करें तो आपको 2000 हो जाने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो ये आपको सीए के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये 2130 हो जाने वाला है, ठीक है ना। मेडिकल के बारे में बात करें तो 1000 हो जाने वाला है। टोटल आपको बात करें तो ये आपको टोटल हो जाने वाला है 44,130, लेकिन इसमें आपको पेंशन फंड में आपको 3500 रुपये कट जाने वाले हैं और जो आपके पास सैलरी आने वाली है आपके हाथ में, ये सैलरी हो जाने वाली है 40,630, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों वैकेंसी के ही बारे में, जितना चाहिए थी उतना तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है और यहाँ पर जो आपको सैलरी के बारे में बताया गया है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और उसमें से सबसे बड़ी समस्या आपको 6 से 8 वालों के बारे में है। 6 से 8 वालों के बारे में आपको यहाँ पर समस्या है कि उनकी वैकेंसी आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको 6 से 8 वालों के बारे में दिया गया है उतनी ही पद आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। उससे अधिक आपको यहाँ पर पद नहीं दिए हैं। 1745 ही पदों के बारे में कहा गया है 6 से 8 वालों के बारे में, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 6 से 8 के बारे में। सबसे बड़ी तो दोस्तों समस्या है 6 से 8 के ही बारे में, जिसमें कि आपको 1745 सीटें हैं जिसको बढ़ाया नहीं गया है और उतना पर ही है, वो भी आपको स्पेशल शिक्षकों के लिए, ये आपको जग जाहिर है और सभी जानते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है आपको यहाँ पर 6 से 8 वालों के लिए ही और बीएड वालों के लिए ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में बात करें, ये आपको 28,000 होने वाली है और यहाँ पर इनको भी आपको 42% डीए मिलेगा, तो आपको 11,760 इसमें और भी आकर के जुड़ जाने वाला है। एचआरए इसमें 2240 आकर के जुड़ जाने वाला है, ठीक है ना। सीटीए इसमें 2130 आकर के जुड़ जाने वाला है। मेडिकल
ऑटोमेटिकल इसमें भी आपको 1000 आकर के जुड़ जाने वाला है। और इनकी जो है नेट सैलरी आपको यहाँ पर 45,130 होने वाली है। और इनमें आपको 2920 आपको पेंशन फंड में आकर के जमा हो जाने वाला है। तो इस तरह से उसी तरह से 9 से 10 के बारे में बात करें तो इनको भी हाथ में आने वाला है 49,630। और यहाँ पर 11 से लेकर के 1200 तक के बारे में बात करें तो इनके आपको 51,130 रुपये हाथ में आने वाले हैं। तो कुल पदों के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपको 1 से 5 में पद हैं 85,222 पद हैं। 6 से 8 में आपको 1745 जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर 9 से 10 के बारे में बात करें तो 33,186 जैसा कि आप जानते हैं। और 11 से लेकर के 12 में भी आप जानते हैं कि आपको 57,618 पद हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं 11वीं और 12वीं में विषयवार भर्ती कितनी है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं 11वीं और 12वीं के विषयवार भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें आपको कितनी भर्ती है। ठीक है ना, यहाँ पर विषय है और पद नाम है किस विषय में आपको कितने पद हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री के जो लेटेस्ट बयान के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि जो आपको उच्च माध्यमिक है और उत्तर माध्यमिक है इसकी पहले आपको यहाँ पर बहाली होने वाली है। और इनके बारे में बात करें तो ये आपको 4 से 5 उनका कहना था कि 4 से 5 महीने में पूरी की पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर प्राइमरी के बारे में और मिडिल के बारे में उनका कहना था कि इसके बाद 4 से 5 महीने के बाद 2 से 4 महीने आपको समय लगने वाले हैं, जिसमें आपको प्राथमिक और मध्य विद्यालय में आपको नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं किस विषय में कितनी आपको वैकेंसी है। यहाँ पर विज्ञान संकाय के बारे में बताया गया है कि 15,889 वैकेंसी है। जीव विज्ञान में आपको 5421 है। सामान्य विज्ञान में आपको 4799 है। गणित में 2647 है। यहाँ पर आपको भौतिकी के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 3022 है। आपको शायद दिख भी रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा जूम करके रखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर कला संकाय के बारे में बात करें तो 19,074, यहाँ पर 749 सीटें हैं। इतिहास के बारे में बात किया जाए तो 5870 सीटें हैं। राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 5354 आपको सीटें हैं। संगीत के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 2043 सीटें हैं। मनोविज्ञान में 2015 सीटें हैं। समाजशास्त्र में आपको 1434 सीटें हैं। और गृह विज्ञान में 1275 आपको वैकेंसी है। भूगोल के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 1033 सीटें हैं। अर्थशास्त्र में 513 सीटें हैं। और आपको वाणिज्य में 2916 सीटें हैं। बिजनेस स्टडीज में आपको 1328 सीटें हैं। भाषा व अन्य में आपको 19,064 सीटें हैं। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 8,395 सीटें हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए आपको 3468 सीटें हैं। हिंदी भाषा के लिए 3,079 सीटें हैं। उर्दू के लिए 1684 हैं। और फारसी के लिए 305 हैं। अरबी में आपको 2000 सीटें हैं। और यहाँ पर एनआरबी के बारे में बात करें तो आपको 715 सीटें हैं। और संस्कृत के लिए आपको 1031 सीटें हैं। तो हम लोग बात करें यहाँ पर 11वीं 12वीं के लिए तो ये आपको अच्छी खासी वैकेंसी है। पद तो यहाँ पर अधिक है, लेकिन यहाँ पर योग्य आपको शिक्षकों के बारे में बात किया तो इनकी संख्या बिहार में आपको कम है और वैकेंसी इनके लिए ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये तो आपको उनके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आगे बात कर लेते हैं 6 से 8 वालों की बात करें तो उनकी तो दुर्दशा ही होने वाली है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, इन सभी बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है और यहाँ पर यही सभी डिटेल में आपको बातें बताई हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। और सभी जानकारियाँ जो भी इसमें आपको दी हुई थी सभी की सभी मैंने आपको डिटेल से बताने का काम किया है। तो यदि आपको सभी चीज़ें डिटेल से समझ में आई हैं तो अच्छी बात है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेयर भी कर सकते हैं यदि जिनको इनकी आवश्यकता हो और जिन्हें जानना है तो ज़रूर आप इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।